बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, बायो एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो सेल एक ओपन सिस्टम की तरह है। इसमें हर टाइम कोई ना कोई सब्सटेंस इंटर हो रहा होता है और कोई ना कोई इसको लीव कर रहा होता है। तो अगर हम सेल के अंदर की बात करें, इनसाइड सेल बात करें, तो सेल के अंदर कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं और कुछ चीज़ें बन रही होती हैं। जब चीज़ें टूट रही होती हैं, जो मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस टूट रहे होते हैं वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वो आगे फिर काम करने में यूज़ होती है। तो जब कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड बन रहा होता है। तो बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि एनर्जी स्टोर हो रही होती है। तो जब एनर्जी स्टोर हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो वो आगे फ्यूचर के लिए यूज़ होती है। तो बात आ जाती है बायो एनर्जेटिक की। तो अगर हम बायो एनर्जेटिक की बात करें, बायो मीन लाइफ और लाइफ से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनर्जेटिक्स मीन कि एनर्जी रिलेशनशिप। तो बायो एनर्जेटिक क्या हुआ? बायो एनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि एनर्जी कहाँ से आ रही है और फिर वो कैसे कन्वर्ट हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। अब वो फूड कैसे बनाते हैं? एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? तो आ जाती है एनर्जी उनके पास सन से। तो प्लांट क्या करते हैं? सन से लाइट एनर्जी लेते हैं और वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। फूड बनाने के बाद अब वो फूड हम लेते हैं। जब हम फूड लेंगे तो जैसे कि हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है। अब आपको कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे। दैट्स मीन इनके अंदर क्या है? एनर्जी स्टोर है। ठीक है। अब जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, अभी हमने बात की, उसे कि हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब जैसे हम ये फूड लेंगे तो फूड क्या होगा? जैसे हम फूड लेंगे तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में गया, तो अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है। जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसकी क्या होगी? ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन से फिर क्या होगा? ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कि टूट गई। मीन के जैसा कि ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड टूटा तो एनर्जी क्या हुई? रिलीज़ हुई। तो एनर्जी रिलीज़ किसकी फॉर्म होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी को हम आगे काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आगे दो फॉर्म में आएगी। एक होती है हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी और कुछ जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी किस में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वो होते हैं जब किसी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे एटम के अंदर जाके ऐड होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं और रिडक्शन रिएक्शंस कौन से होते हैं। तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। और जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो ये तीन तरह की डेफिनेशन हो सकती है ऑक्सीडेशन की: लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आपके सामने आ जाए, दैट्स मीन किसकी बात हो रही है? ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। इसी तरह जब हम रिडक्शन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी ये चीज़ें होंगी तो दैट्स मीन किसकी बात हो रही है? रिडक्शन रिएक्शंस की बात हो रही है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शंस को हम किनको कहते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की कलेक्टिवली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो क्योंकि रिडॉक्स मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन, तो कलेक्टिवली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारी लाइफ के प्रोसेसेस में एनर्जी फ्लो में इन्वॉल्व होते हैं, ये वाले रिएक्शंस। तो मेन जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। मेन एनर्जी सोर्स इज इलेक्ट्रॉन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रॉन को एटम के दरमियान एक्सचेंज करवाते हैं और हमारी एनर्जी का ज़रिया बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो जब ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन बाइंड करता है तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन बाइंड करेगा तो वो स्टेबल फॉर्म में होगा, तब कोई ख़ास एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही होगी, प्रॉपर सोर्स नहीं होगा एनर्जी का।
तो जब यही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से रिमूव होकर कार्बन या हाइड्रोजन के साथ आके बाइंड करेगा, जब यही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकल के कार्बन या हाइड्रोजन के साथ आके बाइंड करेगा तो वो अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए दोबारा से वो किधर जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, तब क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। फिर वो हम क्या करेंगे, उसको अपने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर यूज़ करेंगे, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो मूवमेंट है, चाहे वो रिप्रोडक्शन है, एक्सेट्रा। तो अगर आपको एग्जांपल से ये समझ आए, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है और जब इस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उससे हम क्या कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कि इसमें ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडाइज हो गया। और जब इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसका क्या मतलब होगा जी भाई, ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।